इंग्लैंड की टीम 132 पे आउट होगी भाई। इंडिया जैसे ग्राउंड्स, इंडिया जैसी टीम, उन्होंने बेवकूफ नहीं, उन्होंने टॉस जीत के पहले फील्डिंग की। उनको पता है कि हम रन्स चेस कर सकते हैं, और इंडिया में मैंने हमेशा देखा है कि रन्स चेस होते हैं, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग जो है वो पिचेस होती हैं, और बहुत आसानी से उन्होंने रन्स चेस किए। ये वो टीम है जिसके साथ खेल रहे हैं जो साउथ अफ्रीका में कमाल परफॉर्मेंस दे के आए हैं। आप देखें कि अभी मेन प्लेयर्स नहीं है, जब मेन प्लेयर्स आ जाएंगे तो इस टीम को बनाना कितना मुश्किल हो जाएगा सिलेक्टरों के लिए, कप्तान के लिए। 15 बनाने, 11 तो बहुत बात की बात है, 15 बनाने मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल होगा। और इसको पिक करना कोई आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है इसको पिक करना। और अभी जिस तरह की फॉर्म लगी हुई है वो अमेजिंग है, वो शानदार है, बेहतरीन है। और मिडिल ओवर्स में ही गेम है, मिडिल ओवर्स में आके अगर जिस तरह से वो कुलचा की जोड़ी काम किया करती थी, लेकिन पकड़ के बजा दिया आज इंग्लैंडियों को। बहन के स्टॉक तो नहीं था, वो बहन का मकलम था, वो बैस बाल वाला ठोक दिया बेटा, उसकी बैस बाल को उधर ही, उसकी बेस बाल को उधर ही ठोक दिया। वो बहन के स्टॉक को ले गया होना। अब ये वो बंदा है 2022 के अंदर इसने डेब्यू किया। एक बंदे ने 2022 के अंदर डेब्यू किया है और आज है 2025। 2.5 साल के अंदर ये इंडिया का हाईएस्ट विकेट टेकर बन गया। T20 के अंदर 61 मैचेस के अंदर इसने आई थिंक के 98 या 97 विकेट्स लेके चला गया। सेंसेशनल बॉलिंग भाई साहब, फैसिनेटिंग क्रिकेट वापस आई। बड़ा ही मजा आता है यार ईडन गार्डन्स। एक तो इतना बड़ा ग्राउंड, एक कहते हैं ना विजुअल स्पेक्टिकल है, बने हुए होते हैं लोग, और उसके ऊपर जब होम टीम की इस तरह की परफॉर्मेंस हो के इंग्लैंड की एक स्ट्रॉन्ग टीम, इंग्लैंड आपको पता है एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रही होती है। इस टीम के खिलाफ अगर इंग्लैंड की टीम 132 रन कर रही है तो उस हिसाब से तो मैं बड़ी आसानी से एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ, एक आधी मैच जीतेगी इंग्लैंड की टीम। इस तरह की परफॉर्मेंस पहले मैच में बिल्कुल इंडिया की टीम ने बिल्कुल गिरा दिया है इंग्लैंड की टीम को। तो इस बॉलिंग ने स्कोर करने ही नहीं दिया। ऐसे लगा कि बड़े मीडियोकर सी बैटिंग लाइनअप हो रही है, कोई समझ नहीं आ रही। बस एक ही तरह की क्रिकेट खेलनी है, या आर या पार। तो ये ऐसा बॉलर है कि मिडिल ओवर्स में आगे जो जादू दिखाएगा तो फिर अगली टीमें तो वहीं पे ही काम तमाम हो जाया करेगा। बैकबोन टूट जाती है जब आपके मिडिल ऑर्डर के दो अच्छे प्रॉपर बैट्समैन आके ऊपर नीचे आउट होके चले जाएं, तो जो बॉलिंग टीम है, फील्डिंग साइड, उसको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है। बेटा वो जो ब्रांडन में कलम है ना, होगा बेस बाल बूस बाल, लेकिन बेटा इंडिया के सामने बेस बाल बूस बाल नहीं चलेगी। आज देख लो ना, नहीं मेरी बात सुनो, क्या किया इंग्लैंड ने, क्या किया इंग्लैंड ने, पकड़ के ठोक दिया बेटा, पकड़ के ठोक दिया इंग्लैंड को इंडिया ने। भाई इंग्लैंड की टीम अगर इंडिया आके खेलना है ना, तो फिर इस तरीके से क्रिकेट नहीं चलेगी। या इंग्लैंड की टीम ये समझ रही है कि इंडिया की टीम जो है वो बच्चा टीम है, बड़े बड़े नाम नहीं है, इनको आराम से पकड़ लेंगे, हमारी तरफ बहुत बड़े नाम है। देखिए T20 क्रिकेट के अंदर ये तो तय कर लें कि बड़े बड़े नाम का तो कोई चक्कर ही नहीं है। जो अच्छा खेलेगा, चाहे उसने कम क्रिकेट खेली हो, चाहे कम नाम हो, चाहे जो भी है, T20 फॉर्मेट को जो समझेगा, स्पेशली अगर मैं बैटिंग की बात करूं, तो मेरे ख्याल में वो तो फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर ही बनेगा। या अगर कोई T20 का बॉलर है जो ज़बरदस्त बॉलिंग करता है, विद इन स्टंप बॉलिंग करता है, समझ है उसको हर हर टाइम बॉलिंग करने का, तो वो उसको फिर इतनी आसानी से रन्स नहीं होते। अगर मैं स्पिनर्स की स्पेशली बात करूं, इंग्लैंड की टीम 132 पे आउट होगी भाई। इंडिया जैसे ग्राउंड्स, इंडिया जैसी टीम, उन्होंने बेवकूफ नहीं, उन्होंने टॉस जीत के पहले फील्डिंग की। उनको पता है कि हम रन्स चेस कर सकते हैं, और इंडिया में मैंने हमेशा देखा है कि रन्स चेस होते हैं, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग जो है वो पिचेस होती हैं, और बहुत आसानी से उन्होंने रन्स चेस किए। चक्रवर्ती जो है, उन्होंने क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की। इन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी, साउथ अफ्रीका में जो T20 सीरीज़ हुई थी, बड़ा फेंटा लगाया था इंडिया के बैट्समैनों ने। वहाँ पे संजू सैमसन ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की थी, तिलक वर्मा ने बड़ी ज़बरदस्त, अभिषेक शर्मा ने, और भी प्लेयर जो हैं, सूर्या कुमार यादव, सब ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की थी। और मतलब यानी 250 रन उन्होंने वहाँ किए। तो आई थिंक इस टीम के खिलाफ अगर इंग्लैंड की टीम 132 रन कर रही है तो उस हिसाब से तो मैं बड़ी आसानी से एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ, एक आधी मैच जीतेगी इंग्लैंड की टीम। मुझे ऐसा लगता है। आप बताएं कि इंग्लैंड की टीम कितने मैचेस जीत सकती है। इस तरह की परफॉर्मेंस पहले मैच में बिल्कुल इंडिया की टीम ने बिल्कुल गिरा दिया है इंग्लैंड की टीम को। तो इस हिसाब से देखा जाए और ये परफॉर्मेंस देखा जाए, मुझे लगता है कि इंडिया की टीम आराम से ये सीरीज जीतेगी, और इंग्लैंड अगर मैच जीता एक आधी जीतेगा।
हर्षदीप ने 2 आउट किए, हार्दिक पांड्या ने 2 आउट किए, बिश्नोई ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, रन्स नहीं दिए लेकिन अक्षर पटेल उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त जो है वो बॉलिंग की। बैटिंग शुरू होती है, सिर्फ 13 ओवर में रन पूरे हो जाते हैं और अभिषेक की मैं बात करता हूँ, जिस तरह वो बैटिंग कर रहा था, 8 छक्के। मार्क वुड 153, आई थिंक 153 154 पे फास्टेस्ट बॉल किया उन्होंने और जोफ्रा आर्चर भी तकरीबन 90 प्लस वो उन्होंने फास्टेस्ट बॉल किया और कंसिस्टेंट 145 पे तो वो जा रहे थे। इस पेस को इतने खुले दिल से खेलना दुनिया का कोई भी ओपनर बहुत बड़ी बात है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि इतने खुले डुले तरीके से जो इतने बड़े दिल से कोई खेलता है ना, उसकी फिर मैनेजमेंट भी उसको मौके देती है। उसकी मैनेजमेंट उसको कहती है जाओ तुम्हारे पास मौका ही मौका है। पहला T20 मैच हिंदुस्तान की टीम ने जीता और मुश्किल टाइम था हिंदुस्तान की क्रिकेट पे। बड़ा प्रेशर था इन लड़कों पे क्रिकेट पे, क्योंकि 2-3 महीने बड़े टफ गुजरे हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत नहीं सके, उसके बाद घर पे वाइट वॉश हो गए न्यूजीलैंड से, तो लेकिन वो सारी पास की चीज़ें हैं, भूल गए हैं। ये वाइट बॉल क्रिकेट है, ये वो टीम है जिसके साथ खेल रहे हैं जो साउथ अफ्रीका में कमाल परफॉर्मेंस दे के आए हैं। आप देखें कि अभी मेन प्लेयर्स नहीं है, जब मेन प्लेयर्स आ जाएंगे तो इस टीम को बनाना कितना मुश्किल हो जाएगा सिलेक्टरों के लिए, कप्तान के लिए। 15 बनाने, 11 तो बहुत बात की बात है, 15 बनाने मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सबकी परफॉर्मेंस, कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई और इंटेंट आजकल की जो क्रिकेट है उसके मुताबिक खेल रहे हैं। और ऐसे नहीं 11 में से 7 मरतबा 200 प्लस रन करते, क्लैरिटी नज़र आती है, कॉन्फिडेंस नज़र आता है। अब लेट्स सी जब T20 वर्ल्ड कप की टीम बनेगी आने वाले टाइम पे, तो कैसे टीम बनाते हैं, किसको खिलाते हैं। तो लेकिन आज जो परफॉर्मेंस दिखाई है बड़ी ज़बरदस्त, इंग्लैंड को 132 रन करने दिए, इस बॉलिंग ने स्कोर करने ही नहीं दिया। ऐसे लगा कि बड़े मीडियोकर सी बैटिंग लाइनअप हो रही है, कोई समझ नहीं आ रही। बस एक ही तरह की क्रिकेट खेलनी है, या आर या पार, या डंडे या फिर क्राउड से बाहर। ये बस एक मेरे ख्याल से पॉलिसी बनी हुई है इंग्लैंड टीम की। कोई गेम अवेयरनेस, कोई इंटेंट नजर आता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आती है, वो ऐसी चीज नजर ही नहीं आ रही। वैसे बॉलिंग बहुत जबरदस्त किया, हर्षदीप सिंह को क्रेडिट देना चाहिए, डे बाय डे बेहतर, अच्छी बॉलिंग, अच्छा रिदम, नए बॉल के साथ आउट करके देना, और इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा T20 में विकेट लेने वाला बन गया। और आप देखें कितने कम टाइम पे, 2 से 2.5 साल हुए इसको इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हुए, आप देखें कि सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला बन गया बॉलर। इंग्लैंड और इंडिया पहला मैच, और इंग्लैंड तो काफी रस्टी नजर आया है। वरुण चक्रवर्ती, ही वाज अमेजिंग। ऊपर से अर्शदीप एट द बिगिनिंग ऑफ द इनिंग्स, ही वाज टू गुड। अर्शदीप जो है अब ज्यादा दूर नहीं है, 100 विकेट लेने के करीब है, और ही वुड बी द फास्टेस्ट एवर टू टेक 100 इंटरनेशनल T20 विकेट्स। अभी ये रिकॉर्ड है वो है जनाब पाकिस्तान के हारिस रऊफ के पास, लेकिन अर्शदीप को अब सिर्फ 2 विकेटें आज हासिल की हैं, तो अब 97 हो गई हैं। तो 3 विकेटें और चाहिए, 4 मैच और हैं। तो अगर ये 4 मैच के अंदर अंदर वो ये 3 विकेटें ले लेगा तो ही वुड बी द फास्टेस्ट इन टर्म्स ऑफ टू कंप्लीट 100 इंटरनेशनल विकेट्स इन T20 क्रिकेट। तो शुरू से ही प्रेशर डाल के रखा है इंडिया ने। और अर्शदीप जिस तरीके से काफी लोग क्वेश्चन भी उठा रहे थे कि हाँ जी चैंपियंस ट्रॉफी में कहीं ना कहीं क्या करेगा, कैसा करेगा, इसको सिलेक्शन की गई है, तो भाईजान उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई हुई है पूरे वर्ल्ड कप में। 18 विकेटें वर्ल्ड कप में हासिल की थी, और आज भी शुरू में उसको नजर ही नहीं आ रहा है इंग्लैंड वालों को कैसे खेलना क्या। सॉल्ट क्या क्या खेलने जा रहा था सॉल्ट, ऐसा उसको डिसीव किया कि गेंद हवा में खड़ी हो गई और बिल्कुल वो शक्ल बना के बाकी बाहर चलता बना। तो अर्शदीप वाज सेंसेशनल, नो डाउट अबाउट इट। बट देयर इज अ गाय वरुण चक्रवर्ती, उसके रॉन्गल्स दे आर नॉट इजी टू पिक, और वो हमने देखा ऊपर नीचे जिस तरह से विकेटें गिरी हैं, और उसने जिस तरह से जनाब बोल्ड किया और 0 पे ऊपर नीचे ही आउट किया, लिविंगस्टन को भी जिस तरीके से बोल्ड किया, दैट वाज टू गुड। और उससे पहले ब्रुक को और लिविंगस्टन को, वो जो 2 विकेटें गिरी हैं उसने बैकबोन तोड़ी है। दोनों ही डेंजरस हैं, ब्रुक और लिविंगस्टन दोनों डेंजरस बैट्समैन हैं, लेकिन ऊपर नीचे जिस तरीके से बोल्ड किया और मोर और लेस दोनों को एक ही तरीके से बोल्ड किया, तो इसका रॉन्ग आंसर पिक करना काफी मुश्किल है। और इसको पिक करना कोई आसान नहीं है, यह बहुत मुश्किल है इसको पिक करना। और अभी जिस तरह की फॉर्म लगी हुई है वो अमेजिंग है, वो शानदार है, बेहतरीन है। और मिडिल ओवर्स में ही गेम है, मिडिल ओवर्स में
आके अगर जिस तरह से वो कुलचा की जोड़ी काम किया करती थी, तो ये ऐसा बॉलर है कि मिडिल ओवर्स में आके जो जादू दिखाएगा तो फिर अगली टीमें तो वहीं पे ही काम तमाम हो जाया करेगा। बैकबोन टूट जाती है जब आपके मिडिल ऑर्डर के दो अच्छे प्रॉपर बैट्समैन आके ऊपर नीचे आउट होके चले जाएं, तो जो बॉलिंग टीम है फील्डिंग साइड उसको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है। इस तरीके से आपको अगर याद है, कुलचा मतलब चाहल और कुलदीप, उन्होंने बहुत ज्यादा मैचेस जितवाए इंडिया को ओडीआई फॉर्मेट के खास करके, कि बीच में जैसे ही वो बॉलिंग करने के लिए आते थे, मिडिल ओवर्स का तो गेम उसको शायद इतनी अहमियत दी नहीं जाती, वहां पे मैच बनता भी है, मैच बिगड़ता भी है। मिडिल ओवर्स दे आर वेरी वेरी क्रूशियल। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पहला T20 मैच, और इंडियन टीम ने बता दिया भाई कि वो क्यों T20 वर्ल्ड कप जीते थे, क्यों उनकी स्पिन बॉलिंग को कोई आज तक खेल नहीं पाता, क्यों उनको व्हाइट बॉल क्रिकेट में हराना इम्पॉसिबल लगता है। और सूर्या कुमार यादव की कप्तानी की सबसे पहले बात करनी पड़ेगी। क्या आउटस्टैंडिंग किस्म की कप्तानी की है सूर्य कुमार यादव ने, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बॉलिंग फ्रॉम सूर्या कुमार यादव, तबाही बॉलिंग की है, सॉरी कप्तानी, लेकिन पकड़ के बजा दिया आज इंग्लैंडियों को। बहन के स्टॉक तो नहीं था, वो बहन का मकलम था, वो बेसबॉल वाला ठोक दिया बेटा, उसकी बेसबॉल को उधर ही, उसकी बेसबॉल को उधर ही ठोक दिया, वो बहन के स्टॉक को ले गया होना। तबाही बॉलिंग की है आज टीम इंडिया के, जो है वो बॉलर्स ने जो बॉलिंग करके गया बेटा वरुण चक्रवर्ती। एक बात मैं वैसे पहले भी कर रहा था कि इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में क्यों वरुण चक्रवर्ती को क्यों नहीं रखा भाई, वो इतना जबरदस्त किस्म का बॉलर है, इतना वो तबाही किस्म का बॉलर है बेटा। वो जो ब्रैंडन मैकलम है ना, होगा बेसबॉल बूसबॉल, लेकिन बेटा इंडिया के सामने बेसबॉल बूसबॉल नहीं चलेगी। आज देख लो ना, नहीं मेरी बात सुनो, क्या किया इंग्लैंड ने, क्या किया इंग्लैंड ने, पकड़ के ठोक दिया बेटा, पकड़ के ठोक दिया इंग्लैंड को इंडिया ने। जो बॉलिंग करके गया वरुण चक्रवर्ती, जो बॉलिंग करके गया अक्षर पटेल, जो बॉलिंग करके गया रवि बिश्नोई। मेरी एक बात सुनो, दुनिया में इस टाइम हर तरफ नजरें इधर उधर करो, इंडिया से ज्यादा तगड़ी स्पिन मुझे स्पिन बॉलर्स निकाल के दो। और ये चैंपियंस ट्रॉफी वाले नहीं है घंटे के, ये तो भाई इनकी T20 की साइड है। 132 पे ऑल आउट कर दिया बेटा इनको। आप ये देखो कि इंडिया ने किया कि पकड़ के बजा दिया मेरे बहन के मैकलम को पकड़ के बजा दिया ना। आना अब निकलना, सोनू पीली चपल अब बाहर, अब आना बाहर, घंटे के निकल बाहर और बता इस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने इंग्लैंड की व्हाइट बॉल टीम का कितनी को बार दी होगी, कितनी को बार हमने इंग्लैंड को ठोका इस तरह, कितनी को बार हमने इंग्लैंड के आगे डोमिनेट किया इस तरह, कभी किया मुझे बता दो ना, एक बार भी इस तरह इंग्लैंड के आगे डोमिनेट नहीं किया। वही बात आ गई ना, खोदा पहाड़ और निकला सच्ची में चूहा, और बड़ा ये छोटा सा चुहिया निकली इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप। क्या आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की गई है भारत की तरफ से, सुपर सेंसेशनल बॉलिंग। भाई बात बताऊं क्या है, स्टार्क का एक जमाना था, उससे पहले जमाना था ब्रेटली का, उससे पहले जमाना था वसीम अकरम का, उससे पहले जिसको कहते हैं ना वेस्ट इंडीज के बॉलर्स का जमाना होगा, याद नहीं आता। लेकिन अभी जो लेफ्ट आर्म बॉलर की अगर मैं बात करूं ना, तो फास्ट T20 क्रिकेट हो या ओडीआई क्रिकेट हो, लेफ्ट आर्म बॉलर के अंदर अर्शदीप सिंह का जमाना चल पड़ा है, क्योंकि ये वो बंदा है 2022 के अंदर इसने डेब्यू किया। एक बंदे ने 2022 के अंदर डेब्यू किया है और आज है 2025, 2.5 साल के अंदर ये इंडिया का हाईएस्ट विकेट टेकर बन गया। T20 के अंदर 61 मैचेस के अंदर इसने आई थिंक 98 या 97 विकेट्स लेके चला गया। सेंसेशनल बॉलिंग, शानदार किस्म की उसको कहते हैं ना बॉलिंग की अर्शदीप सिंह ने। हर बंदे ने इनकी अच्छी बॉलिंग की है, कचरा बैटिंग तो इनकी थी जिन्होंने कचरा बैटिंग करके दिखाई है। इंडिया के स्पिनर, हमें था कि आज मोहम्मद शामी खेलेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं खिलाया, कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। कोई और होता, बोर्ड होता, वो लाजमी खिलाता, लेकिन उन्होंने नहीं खिलाया क्योंकि उनको जरूरत नहीं। वो सूर्य कुमार यादव कंडीशन के लिहाज से गया, बिश्नोई को लेके गया, उसने 4 ओवर विकेट तो नहीं मिली लेकिन अच्छे ओवर आप देखो वलीद भाई, आपने भी देखा रिजवान भाई कि शुरू से मैचेस में
शुरू जब से मैच शुरू हुआ था इंग्लैंड एक भी मर्तबा वापस नहीं आया। हाँ। इंग्लैंड की बैटिंग की वो कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इंडिया की बॉलिंग की भी तारीफ बहुत बनती है। क्योंकि पिच को उन्होंने जिस तरीके से यूज किया है, आपको ये नहीं अंदाजा लगाया जा सकता कि आज फास्ट बॉलर पिच थी या स्पिनर्स की यार पिच थी। वो जो आपको देखा होगा फिलिप सोल्ट का जो बॉल का वो वेरिएशन है पेस के अंदर, जो उसको समझ ही नहीं लगी बॉल किस स्पीड से आ रहा है, वो हो गया। भाई साहब फैसिनेटिंग क्रिकेट वहां पे सही, बड़ा ही मजा आता है यार ईडन गार्डन्स। एक तो इतना बड़ा ग्राउंड, एक कहते हैं ना विजुअल स्पेक्टिकल है, बने हुए होते हैं लोग, और उसके ऊपर जब होम टीम की इस तरह की परफॉर्मेंस हो के इंग्लैंड की एक स्ट्रॉन्ग टीम, इंग्लैंड आपको पता है एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रही होती है, एक कॉन्फिडेंस दिखता है मुझे सूर्य कुमार की कप्तानी के अंदर। क्योंकि आज भी जब पावर प्ले के अंदर वरुण चक्रवर्ती को इंट्रोड्यूस कराया गया, पावर प्ले का आखिरी ओवर किया, जिस तरीके से उसने ऑफ साइड के ऊपर बटलर के खिलाफ फील्ड को खड़ा किया हुआ था, मतलब 5-5 फील्डर उसने ऑफ साइड पे खड़े किए हुए थे डायरेक्ट ऑन द एज ऑफ द 30 यार्ड सर्कल। दैट वाज फैसिनेटिंग टू वॉच कि भाई सब बड़ी अटैकिंग मेंटालिटी है। लेकिन वरुण चक्रवर्ती इज द रियल डील, क्योंकि वरुण ने जिस तरह रोक के रखा है ना, वरुण ने चकरा के रख दिया इन ऑल ऑनेस्टी इंग्लैंड के बैटर्स को। हालांकि पाकिस्तान में भी अभी ये स्पिन के विक्टिम बन के गए, विकेट में कोई 2-2 गज या 3-3 गज का विकेट स्पिन नहीं था कि आप व्हाइट बॉल फॉर्मेट के अंदर बिल्कुल ही भूल जाएं, चकरा जाएं। लेकिन हैट्स ऑफ टू हिम कि उसने वाकई चकरा के रखा। आज आरसीबी वालों के लिए भी बुरा दिन है, जो दोनों न्यू फॉरेन इंडक्टीज हैं वो भी 0 पे आउट हुए। कलकत्ता के अंदर हैरी ब्रूक खेलने, वो भी मेरे ख्याल से कलकत्ता गए हैं, केकेआर गए हैं, तो वहां भी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट रही। एक शो था जॉस बटलर का, और जॉस बटलर की स्कोर भी इसलिए आके क्योंकि जॉस बटलर अकलबंदी से बैटिंग कर रहा था। जॉस बटलर ने अक्षर पटेल का इंतजार किया, जॉस बटलर ने हार्दिक पांड्या का इंतजार किया, वहां उसने स्कोर मारने की कोशिश की। हालांकि मेन स्ट्राइक बॉलर्स की तरफ वो जा ही नहीं रहा था। ही वाज नॉट ट्राइंग टू टेक द मैक्सिमम रिस्क अगेंस्ट वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि उसको पता था ये इनके खिलाफ अगर मैं गया तो शायद ये मुझे ही ना उल्टा पड़ जाए। और उसको वो एक एहसास मुझे लगता है जब विकेट स्टंबल कर रही थी, उसको पता था कोई एक मैं ही खड़ा हूं जिसकी इंटरनेशनल में तो एक सेंचुरी है, लेकिन इंडिया के मैदान में जो जॉस बटलर का एक्सपीरियंस है, 7-7 आईपीएल की सेंचुरीज लगाई हुई है। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाक मीडिया इंडियन बॉलिंग की कितना तारीफें करती नजर आ रही है। ईडन गार्डन की पिच पर जिस तरह भारतीय गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है, फिर वह चाहे स्पिनर्स हों या फिर फास्ट बॉलर्स, देखते ही बन रहा था। जॉस बटलर को छोड़कर सारे के सारे इंग्लिश बल्लेबाज फ्लॉप रहे। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ यह हो क्या रहा है। और इंग्लैंड की पूरी टीम 132 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत के सभी गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की। अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट्स लिए, तो वहीं मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने सबसे ज्यादा अपने 4 ओवरों में 23 रन देकर 3 विकेट लिए। पाक मीडिया कह रही है कि इंडियन सिलेक्टर्स ने चक्रवर्ती का सिलेक्शन चैंपियन ट्रॉफी में ना करके उसके साथ नाइंसाफी की है, जिसने बैज बॉल की कमर तोड़ कर रख दी। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।